इसहाक डार साहब जो हैं वो एज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वापस। मैं नहीं जानता कि उनके सिस्टम के साथ क्या मामला तय हुए हैं। अगर मुझसे वो ज़ाती मुशावरत करते, जो कि नहीं, जो कि शायद कभी किया हो उन्होंने या मैंने, तो मैं शायद उनसे कहता कि भी होल्ड करें, क्योंकि मामला बहुत सारे ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज कि क्या वो नशिस्त खाली हुई है या नहीं हुई, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। देखें, ये जो नैब तरामीम है, लोग रिहा हो रहे हैं, केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। किसी भी वक्त फैसला आगे मूवमेंट चली और वो उन्होंने कहा जितने भी लोग बरी या जिन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया है वो सारे के सारे जो है वो केसेस दोबारा खुल गए। तो मसला ये है कि जब चीज़ें एक जगह पर तय नहीं हैं, मामला तय नहीं है। 40,000 के करीब आज खबर आई है कि जी वो आंसू गैस की शेल्स ले ली हैं, जो कि किसी मुमकिन है लॉन्ग मार्च। इमरान खान साहब जिसका ऐलान नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में वो अभी ना करें, लेकिन उसके बावजूद ये जो शेल्स ली हैं इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये 40,000 के करीब शेल्स ले ली हैं। और इसी दौरान जो है वो अब इसहाक डार साहब, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वापस आएंगे 7 गालिबन शहबाज शरीफ साहब के, और मिफ्ता इस्माइल साहब रिज़ाइन करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद बहुत की हमने, लेकिन उसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बुरे दौर में उन्होंने बुराई भी ली, उन्होंने कीमतें भी बढ़ाई जो कि नागुज़ीर थीं। उन्होंने ज़ाहिर करप्शन तो नहीं की ना, उन्होंने कोई करप्शन पैसे जेब में तो नहीं रख के ले गए, उन्होंने मुश्किल फैसले की सबको। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि आज चूँकि वहाँ पे पाउंड अपनी लोएस्ट जगह पे चला गया है डॉलर के मुकाबले में, जो मैंने मज़ाहन पहले बात की थी कि शायद डॉक्टर साहब को मालूम होना चाहिए, तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो किस तरह से आने वाले दिनों में वो ठीक होता है ये मैं नहीं जानता। डार साहब की जो वापसी है तो एक तरह से वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर की उसको क्या पोजीशन होगी, और क्योंकि जो हमें अभी तक उसके कंटेंट से चूंकि कोई उसकी तरदीद नहीं हुई, जो JIT भी बनी है वो इस बात पे बनी है कि उसके वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई और वो डाटा कैसे चला गया, ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, अभी तक इस बात पे JIT बनी है। लेकिन उसकी जो गुफ्तगू कंटेंट है उसके ऊपर तो कोई बात अभी तक नहीं हुई कि वो ठीक था या गलत था। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जो फैसला साजी है वो नवाज शरीफ साहब के पास है। अब सवाल यह है कि फैसला साजी अगर नवाज शरीफ साहब के पास है तो आने वाले दिनों में अहम फैसले होने हैं, और अहम फैसले होने हैं तो उसमें फिर ये बात एक बड़ी अहम है कि कहां तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या बाकी लोग जो कि अंडर ओथ होते हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो सेक्रेटरी हो या वो आप समझें कि वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से हो या वो सिविलियन उहदों पे हो, वो अंडर ओथ होते हैं कि उस मीटिंग में जो है वो फॉर योर आइज ओनली, और वो बिल्कुल वो जो है वो मीटिंग से कोई बात जो है वो बाहर नहीं, चैथम हाउस रूल्स, वो बिल्कुल कोई बात बाहर डिस्कस नहीं होगी और किसी किस्म की बात बाहर विस्पर नहीं होगी, बल्कि कई तो मैंने आपसे कहा कि फोटो कॉपीज बनाने की भी इजाज़त नहीं होती, वो फॉर योर आइज ओनली फाइल्स होती हैं कि आप देखें सिंपली और उसके बाद खुदा हाफिज। तो बात ये सारी कि अब ये जो डिस्कशंस हैं, ये जो फैसले हैं सारे, ये जो कि या तो नवाज शरीफ साहब वापस इसके बाद आने का इरादा रखते हैं और उनको आ जाना चाहिए अगर मरियम साहिबा को रिलीफ मिलता है आने वाले दिनों में, और ये इसहाक डार साहब की स्मूथ सेलिंग हो जाती है इलेक्शन कमीशन और अदालतों से। लेकिन सिचुएशन चूंकि एक अजब सी है यहाँ पे, यानी उसमें इशू ये है कि देखें 3 सूबों में हुकूमत, 3 सूबों में गवर्नर्स नहीं है अभी तक। हमें बहुत से मामलात, मैं अपनी उस बात पर बिल्कुल कायम हूं कि ये सिस्टम, ये जो अरेंजमेंट है ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, और इस बात का अदराक इस सिस्टम में मौजूद लोगों को भी है जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है, पॉलिटिकल सिस्टम का। ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करेंगे, ये बात बिल्कुल कहेंगे, ये बात कि जी क्यों जो है वो ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये अरेंजमेंट या सिस्टम या जो भी चीज़ है, क्योंकि एक बहुत से लोग बहुत सी जगह पे जाके, और अल्टीमेट फैसला साजी अगर लंदन में है तो फिर वो जो चैथम हाउस रूल्स हैं या जो आपने एक हलफ उठाया, सबने उठाया होता है कि कोई बात डिस्कस नहीं होगी बाहर और किसी किस्म की बात,
सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। खुदा ना देखें, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसका जो इजलास है, अगर इसके भी अप्रूवल्स बाहर से होने हैं, बाहर से मेरी मुराद नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं, अगर ये इशू उस वक्त भी था जब यूसुफ रजा गिलानी थे और जरदारी साहब मौजूद थे, ये उस वक्त भी मौजूद होते जब पार्टी की क़यादतों के साथ लोगों ने बात करनी होती है, और ये उस वक्त भी था जब इमरान खान साहब उन मीटिंग्स में नहीं जाते थे और उनके वज़रा जाते थे और जाके वो देखिए इशू ये, मैं इससे भी बात कह रहा हूं कि ये जो मीटिंग्स हैं, जब आप इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या स्काइप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी शख्सियत से बात करेंगे कि जी ये या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये चीज, ये डेटा बाहर निकलेगा। सर ब्रेक ले लेते हैं सर। तलाकें घरों में, झगड़े, लड़ाइयां, फसादात। वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सेटअप के बारे में आपने ब्रेक से पहले बात की, कई दफ़ा पहले भी आपने कहा कि ये जो सेटअप बनाया गया है ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। इस वक्त इसहाक डार साहब जब वापस आ रहे हैं तो क्या उनके पास ऐसा फॉर्मूला है जिससे मईशत संभल जाएगी और मामला ठीक हो जाएंगे? देखते हैं कि डार साहब की क्या मामला, किस सतह पे उनके मामला जो हैं वो तय हुए हैं, और जाहिर है कि वो अदालत के सामने जाएंगे। अभी तक ईवान सदर से मैंने पूछा कि क्या आपकी तैयारी हो रही है हलफ उठाने की, तो उनके पास कोई अभी तक इतला नहीं थी, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो ये है कि इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कि रात तक क्या हिकमत अमली होती है, लेकिन इमरान खान साहब को कल ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली है, और उसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुल्तान राजा साहब जो हैं, तो वो जो हैं वो जी, तो वो जो हैं वो जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी हैसियत जो है वो एक सर्विंग जज हाई कोर्ट गालिबन या उससे ज़्यादा। तो इमरान खान साहब चूंकि मुसलसल अपनी तकारीर में और बाकी जगहों पे बात कर रहे थे, तो उनका जो इलेक्शन कमीशन में जवाब है वो भी और तौहीन, दो इल्ज़ामात पे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, और उसके साथ ही जहन में रहे कि तोशा खाना का केस जो है वो उसका फैसला महफूज है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो अगली ऑडियो आनी है उसमें मरीम नवाज साहबा ये बात कर रही हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कि कमिश्नर के हवाले से, कि तोशा खाना में इनको नाहल करार दे दिया जाए। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ये सवाल उठा रही है कि उनको कैसे पता है कि अगली लीग में क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले कि ये मामला तय हो, बुध के रोज़ कल उनको तलब कर लिए ज़ाती हैसियत में, और कल उन्होंने पेशावर जाना था इमरान खान साहब ने। देखना ये कि वो उनकी हिकमत अमली यहाँ पे क्या होती है। सर देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि अरेंजमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये इस बात का अदराक तो हुकूमत में मौजूद शख्सियात को है, खुद भी है, यानी प्राइवेटली अगर आप बात करें बहुत से वज़रा से या रखें तो उनको अंदाज़ा है इस बात का। एक तो मामला ये है ना कि आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो लोगों को मोबिलाइज कर लिया, जल्द से बड़े हो रहे हैं, चलें इसी पोजीशन में आप रखें, अच्छा किया, गलत किया, जो भी किया, क्या इस पोजीशन के अंदर हुकूमती शख्सियात, इससे पहले कि वो कहें ठीक है ना कि जहर घोल दिया, ये कर दिया, वो उसको एक तरफ रख दें, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक क्या अवाम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, चाहे उसकी वजूहात जो भी हों, नहीं जा सकता, हकीकतन नहीं जा। लोग इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त, तो उन हालात में जो सैलाब के बाद की सूरत हाल और जितना आपको आना था बाहर से फाइनेंस उस हद तक नहीं आया, जिसके नतीजे में 4 अक्टूबर को दोबारा जो है वो कॉल किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट हो रही है कि वो जो है वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाएं। ये अब तमाम मामलात में वो कैसे क्या मामलात हुए हैं, कैसे आगे बात चलेगी, किस सतह पे मामलात हुए हैं, और क्या मईशत ठीक होगी। मईशत देखें, उसकी खराबी के तो हज़ार, वो ना कोई डार साहब के ऊपर जाता है, ना कोई मिफ्ता इस्माइल साहब पे जाता है, ना कोई मैं इसको डालूंगा शौकत तरीन साहब पे, ना भी ये तो बरसा बरस के आपके पॉलिसीज, आपके एक टैक्स लगा वो हट गया, आज वो मुर्तज़ा वहाब साहब रिजाइन कर गए कि वहां पर जो है वो एक टैक्स जो था, जो वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो कहते हैं कि बल्दिया को इख्तियारात मिले थे कि वो ले, तो उस टैक्स को आज खत्म किया गया, तो उसके बाद रिजाइन कर गए। तो बात यह है कि आपके शहरों की जो गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले तो पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज करती है, ठीक है ना, उसके बाद वो पुलिस के, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एकदम ऐसे करके पैसा मिलता है, तो इस सूबे की पुलिस का इसका यूनिफॉर्म चेंज कराओ, इसकी जो रेलवे का यूनिफॉर्म चेंज करो, उसमें फिर सबके खाते खुलते हैं। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये पॉलिटिकल
एक सियासी अदम इस्तेकाम है, और इस सियासी अदम इस्तेकाम में क्या डार साहब डिलीवर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देंगे, नहीं देंगे? क्योंकि सितंबर तो खत्म होने जा रहा है और तलखी बढ़ रही है। देखें, ये लीक्स किस सूरत में हुई, किस सूरत में कैसे डाटा हुआ, बगिंग हुई, क्या हुआ, इनकी रिपोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन का तनाव, इमरान खान साहब के मुसलसल जो जलसे हो रहे हैं, फिर ये इसके ऊपर हुकूमत थोड़ा सा आप समझे ना कि वो इसको मेरे ख्याल से प्रॉपर, कुछ वज़रा से बात हुई, इसको प्रॉपर एक जेआईटी की शक्ल में, और फिर ये जो परसों नेशनल सेक्रेटरी का, इसमें बड़ा सीरियसली इसको देख रहे हैं कि ये बात बाहर और इसको अच्छा है कि देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब वहां से देखना शुरू करेंगे तो उसके ताने बाने पूरे सिस्टम तक जाएंगे। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहां पर भी चेक होना चाहिए, यहां पर भी चेक होना चाहिए। ये जो चेयरमैन नादरा ने बात की कि बाहर मुल्क से लोग हसास मालूमात के, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, और बहुत सारे मामला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तुले होंगे उनकी मालूमात बाहर चली जाएं, अगर वो खुद ही अपने वो इनवाइट कर रहे हो कि उन पे साइबर सिक्योरिटी का किसी और तरह से ब्रीच हो, उनके टेलीफोन्स की या लैपटॉप्स की, तो फिर आप किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बिरदोनवा के लोगों का सब पे ख्याल रखिएगा।